बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर बीमारियां जो हैं वो हर एक चीज़ के ऊपर आती हैं, क्योंकि जो जानदार चीज़ है उसके ऊपर बीमारियां जो है वो अटैक करती हैं, चाहे वो फसल हो, चाहे वो इंसान हो, या कोई परिंदा जानवर कोई भी चीज़ हो। लेकिन हर जानदार के अंदर बीमारियां कुछ ऐसी भी होती है जिनकी वजह से वो जानदार चीज़ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कि वो जानदार चीज़ ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, ज़ाया हो जाती है। इसी तरह फसलात के अंदर, ख़ास तौर पर टनल की फसलात के अंदर इस तरह की 4 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा जो टनल के अंदर लगी हुई क्रॉप, लगी हुई फसल होती है वो पूरी की पूरी ख़त्म भी हो सकती है। बाद औक़ात अगर हम उसका एज टाइम, जब उसकी कंट्रोल की ज़रूरत है, अगर हम उसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो 4 बीमारियां कौन सी हैं, उसका कंट्रोल हमें किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काशकर भैया, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं अपना किसान। सबसे पहली बीमारी की बात की जाए वो है वायरस। जी हाँ काशकर भैया, टनल के अंदर आने वाली सबसे पहली जो बीमारी है वो वायरस है। वायरस टनल के अंदर भी सबसे ज़्यादा हमलावर होता है और बाहर ओपन क्रॉप के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा हमलावर होता है। और वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा सिंगल इलाज नहीं है कि वायरस आने के बाद उसका इलाज किया जाए। वो वायरस किस तरह फैलता है और उसको हमने कंट्रोल किस तरीके से करना है वो वीडियो के आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके बाद दूसरी बीमारी की बात की जाए वो है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ भी टनल के अंदर आने वाली एक कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा हमलावर होती है। अगर इसको शुरू के अंदर ना कंट्रोल किया जाए तो इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा टनल जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसको कंट्रोल किस तरह से करना है वो भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। और तीसरे नंबर की जो बीमारी है वो है फंजासाइड की जितनी भी बीमारियां हैं, जो फंगस की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो वाली। अगर फंगस जो है वो आपकी ज़मीन के अंदर ग्रोथ कर जाए, क्योंकि फंगस के जो सफूव होते हैं, जो उसके दाने होते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हवा के अंदर, पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर। जब उसको उसके उगने, उसके ग्रोथ के लिए, उसके एक्शन के लिए एक उसका मखसूस माहौल मिल जाएगा, वहाँ पर वो ग्रो करना शुरू कर देगी। उसको हमने कंट्रोल किस तरह करना है और किस टेम्परेचर पर वो ग्रो करती है वो भी वीडियो के आखिर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करें चौथी चीज़ की, जिन चीज़ की वजह से ये तीनों किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, ग्रोथ करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो है इंसेक्ट। जी हाँ काशकर भैया, जो इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर है, वाइट फ्लाई है, रस चूसने वाले जितने भी कीड़े हैं, इन कीड़ों की वजह से हमारे पौधों के अंदर जो बीमारियां हैं वो अगले पौधे पे इस तरह करके फैलती हैं। अगर हम इन कीड़ों को सही टाइम के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनसे हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो सबसे पहली बीमारी की बात करें वो थी वायरस। वायरस एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके पौधे के ऊपर ये अटैक कर देती है तो इसका कंट्रोल नामुमकिन है। हाँ, उस सूरत के अंदर इसका कंट्रोल मुमकिन है कि जब आपको पता चल जाए कि आपके पौधे के ऊपर वायरस का अटैक हो चुका है और शदीद किस्म का है या नॉर्मल किस्म का है, आप उस पौधे को ज़मीन से उखाड़ें, अपने खेत से बाहर जाके कहीं फेंक दें, जला दें या ज़मीन के अंदर दफन कर दें। इस वजह से ये जो वायरस है ये ख़त्म हो जाएगा। वायरस आगे फैलता किस तरीके से है काशकर भी देखें, जब एक इंसेक्ट इससे वायरस शुदा पौधे से आके उसका रस चूसेगा, चाहे वो वाइट फ्लाई हो। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा जो सबब है वो वाइट फ्लाई है, दूसरे इंसेक्ट भी फैलाते हैं, लेकिन उन सब इंसेक्ट में से वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी जो है वो सबसे ज़्यादा वायरस का बाइस बनती है। तो जो वायरस की सबसे बड़ी वजह है वो वाइट फ्लाई है, कि जिसकी वजह से एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर, फिर तीसरे पौधे के ऊपर वायरस जो है वो जाता है। वायरस फैलता इस तरीके से है कि जब वाइट फ्लाई आके उसके ऊपर रस चूसती है, रस चूसने के बाद जो वायरस शुदा पौधा होता है उस पौधे से वायरस उस मक्खी का मुंह में जाता है, और वो मक्खी जब उड़ के अगले पौधे पे जाती है और वहां से जब रस चूसती है तो वो वायरस जो होता है वो उस पौधे में दाखिल हो जाता है। तो ये इस तरह की वजह से जो वायरस है वो आगे आगे फैलता है। जैसे कि कोरोना वायरस की आप मिसाल ले लें कि वो हाथ मिलाने से, हवा से, गले की वजह से, ज़्यादा बोलने की वजह से जो मुँह में से छोटे छोटे थूक के ज़रात इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, सामने वाले मुँह के ऊपर गिरती हैं, तो उस वजह से वायरस जो है वो अगले बंदे पर मुंतकिल हो जाता है। इस तरीके से वायरस जो है फैलता है। वायरस खुद वायरस कभी भी दूसरी चीज़ के ऊपर अटैक नहीं करता, उसको अटैक करने के लिए किसी जानदार चीज़ की ज़रूरत होती है। वायरस तो एक वैसे बेजान है, लेकिन जब वो किसी चीज़ के साथ मिल के अगली चीज़ के ऊपर जाएगा तो वो एक जानदार चीज़ बन जाएगी और वहाँ पे जाके वो नुकसान पहुँचाएगी। ये बात होगी काशकर भैया वायरस की। इसके बाद जो है बैक्टीरियल डिजीज़। काशकर भैया बैक्टीरियल डिजीज़ है वो एक आम आँख से नज़र नहीं आती, वो माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती हैं कि आम बैक्टीरिया, अब जिस जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी हो सकता है कि लाखों की तादाद में बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हो, हमारे हाथ के ऊपर होते हैं, लेकिन हमें आम आँख से वो नज़र नहीं आते। इसी तरह फसलात के अंदर भी हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उसकी हमें निशानियाँ नज़र में देखने को आती हैं कि जब टनल के अंदर या बाहर ओपन फील्ड के अंदर छोटे छोटे पेंसिल की निशान के मुताबिक, जैसे
कैंसर को इस तरह करके मारते हैं तो उसके धब्बे बन जाते हैं। इसी तरह के आपको पौधों के ऊपर धब्बे नज़र आएंगे तो आप समझ जाएं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ का हमला है। आपके फ्रूट के ऊपर, आपके पत्तों के ऊपर, क्रॉप के पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे करके धब्बे होंगे जो बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी कापर बेस्ड अद्वियात जो होती हैं वो सबसे बेस्ट है कि जो कापर बेस्ड अद्वियात हैं वो लाके आप स्प्रे करें, उससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसे शुरू में कंट्रोल कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप इसका कंट्रोल नहीं करते तो यकीन करें कि आप इसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपका पूरी की पूरी फसल चाहे टनल में हो या ओपन में हो वो आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है फंगस की। फंगस की जो बीमारी है सबसे ज़्यादा मसाइल इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की, जो आज का टेम्परेचर है, यानी कि कल बारिशें हुई थी, टेम्परेचर डाउन था, हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो गई और यकदम आज धूप निकल आई है, अच्छी खासी धूप आज निकली हुई है। इस वजह से जो फंगस के सफूब है, तेज़ हवा भी चल रही है, उनको ग्रोथ करने के लिए उनका बिल्कुल ही आइडियल टेम्परेचर मिल चुका है। जी हाँ काशकर भी, बारिश के बाद सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल देखने को मिलते हैं वो फंगस बीमारी के होते हैं कि फंगस का हमला बारिश के बाद बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का देखने को मिलता है। तो अगर आपने टनल के अंदर या ओपन में आपकी फील्ड है, क्रॉप है और मुसलसल 2 से 3 दिन बारिश हुई है या मुसलसल 2 से 3 दिन टेम्परेचर डाउन रहा है और अगले दिन धूप निकल आई है, हवाएं वगैरह चली हैं, तो आपको यकीनी तौर पर लाजमी ये बात करनी चाहिए कि कोई भी अच्छी फंजीसाइड दवाई जो है वो ला के आपको स्प्रे कर देनी चाहिए। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो यकीन करें काशकर भी हो कि आपको वाज़ह तौर पे 5 से 6 दिन के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसके ऊपर फंजीसाइड जो बीमारियां हैं, फंगस की जो बीमारियां हैं, उन्होंने अटैक कर दिया है। बहुत सी फंगस हमारे लिए फ़ायदेमंद है लेकिन फसलात के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस की ऐसी इकसाम है जिनकी वजह से इंतहाई ज़्यादा नुकसान हमारी फसल का होता है, जिसको हम अगेता जुलसाओ, पछेता जुलसाओ भी कहते हैं। अगर जनवरी के आखिरी दिनों की बात की जाए तो आलू की फसल के ऊपर जो लेट काश्ता आलू जनवरी के अंदर काश्त किया जाता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मसाइल देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेट काश्ता आलू के होते हैं, यानी कि लेट ब्लाइट के, यानी कि पछेते जुलसाओ के मसाइल हमें देखने को मिलते हैं कि उसके ऊपर जुलसाओ जो है वो बहुत ज़्यादा हमलावर होता है। तो उसके लिए आप कोई भी अच्छी फंजीसाइड किसी अच्छी कंपनी की ला के इस्तेमाल करते रहें तो आप उससे जान छुड़ा सकते हैं। उसका आप एक ऐसा शेड्यूल बना लें कि आप हफ्ते में एक बार नहीं तो 15 से 10 दिन के अंदर एक बार स्प्रे फंजीसाइड का लाजमन करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उससे नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगली बीमारी जो कि सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने का सबब बनती है, यानी कि इंसेक्ट, यानी कि कीड़े। जी हाँ काशकर भाइयों, कीड़े मच्छर वो इंसेक्ट हैं जिनकी वजह से वायरस की बीमारी, बैक्टीरियल डिजीज़, फंजीसाइड, जितनी भी बीमारियां हैं ये अगली फसल के ऊपर, उसके बाद अगले पौधों के ऊपर, अगले खेत के अंदर मुंतकिल होती हैं। वायरस जो है वो इंसान के ज़रिए भी आगे मुंतकिल हो सकता है लेकिन जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा जो आगे जाता है, फैलता है, वो इंसेक्ट की वजह से होता है। अगर आप इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो यकीनी बात है कि आप अपनी फसल के अंदर से वायरस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्ट का स्प्रे हम उसके हमले के बाद करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इंसेक्ट कौन सा है, किस तरह का है, उसके लिए हमें स्प्रे कौन सा करना चाहिए, ये बस हमारा मसला होता है। जब हमें पता चल जाता है तब तक कुछ लोग लेट हो जाते हैं। इंसेक्ट के ज़्यादा हमले की वजह से वायरस का भी हमला शुरू हो जाता है और उसके बाद इंसेक्ट के ज़्यादा हमले की वजह से भी हमारी फसल स्ट्रेस में चली जाती है और हमें नुकसान देखने को मिलता है। कोशिश करें कि जो भी आपकी फसल के ऊपर इंसेक्ट हमला करता है टनल के अंदर या ओपन के अंदर, उसके ऊपर आप उसकी फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन करके ला के स्प्रे करें। अगर आप टाइम पे स्प्रे करेंगे तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप टाइम पे स्प्रे नहीं करेंगे इंसेक्ट के ऊपर तो आप कभी भी फ़ायदे में नहीं रह सकते। तो काशकर भी ये चंद बीमारियां बोल सकते हैं, इसमें एक इकसाम कीड़ों की है और बाकी 3 बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारी फसलात प्रॉपर तौर पे अगर उनका सही तरह सही टाइम पे कंट्रोल ना करें तो हमारी जो फसलात होती हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बारिशों के बाद जो उसका सबसे ज़्यादा हमला होता है टनल में भी और ओपन में भी, वो फंजीसाइड बीमारी है। उसका स्प्रे हमारी फसलात के ऊपर इंतहाई ज़रूरी है। तो उसका आप जो स्प्रे है एक अच्छे शेड्यूल के मुताबिक इंसेक्ट्स का भी और इन बीमारियों का भी अगर आप एक ज़बरदस्त शेड्यूल बना के स्प्रे करते हैं तो यकीनी बात है कि आप इनसे खसारा नहीं खाएंगे, आप इनसे नुकसान नहीं उठाएंगे।
जाएंगे, इनका स्प्रे हमारी फसलात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो काशकर भी जो ये वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दूसरे काशकार भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।